हेलो बच्चों, क्लास 10th CBSE बोर्ड बुक इज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड पोएम फायर एंड आइस. Explanation of fire and ice. First I read the poem. Some say the world will end fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to see that for destruction ice is also great and would suffice. Now I read the poem line by line and explain it. Some say the world will end fire. Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा. अगर हम फायर और आइस का वर्ड मीनिंग लें तो इसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी जिससे कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा, और या फिर ये दुनिया का टेम्परेचर इतना लो चला जाएगा कि दुनिया का एंड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर पोइट ने फायर और आइस को रिलेट किया है दो ह्यूमन इमोशंस से. फायर का मतलब है डिज़ायर और आइस का मतलब है हेट्रेड. हेट्रेड यानी कि इनसेंसिटिविटी. तो आइस का मतलब है हेट्रेड. इट मीन्स द पोइट वांट टू से कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का एंड फायर से यानी कि डिज़ायर से होगा. अगर हमारी डिज़ायर्स अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी तो वो डिस्ट्रक्शन और वर्ल्ड का एंड का कॉज हो सकती हैं. और अगर ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएं, तो भी इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. बट अगेन द पोइट सेज, नेक्स्ट लाइन्स, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर I hold with those who favor fire. The poet says, if I come to know about those people who have immense desires, unlimited desires, uncontrolled desires, I hold with those who favor fire. मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर का फेवर करते हैं, यानी कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं और डिज़ायर से इस दुनिया का एंड होगा. यानी कि मैं, पोइट का कहना है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डिज़ायर्स रखते हैं. तो मैं भी सोचता हूँ कि अनलिमिटेड डिज़ायर्स के कारण यानी कि फायर की वजह से इस दुनिया का एंड होगा. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट से? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate. यहाँ पर हेट जो है वो आइस के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट लाइन्स में पोइट कहते हैं कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस वर्ड का एंड दो बार हो, ट्वाइस का मतलब है दो बार, अगर इस वर्ड का एंड ट्वाइस हो, दो बार हो, तो मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ जो हेट रखते हैं, यानी कि हेट्रेड से इस दुनिया का एंड होगा. अगर दो बार इस दुनिया का एंड होना हो तो हेट से भी इस दुनिया का एंड होगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. और मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी ग्रेट है. सिर्फ फायर से ही नहीं, आइस से भी, यानी कि हेट्रेड से इस दुनिया का एंड होगा. एंड वुड सफिश. और आइस भी इस दुनिया का एंड के लिए सफिशिएंट है. यानी कि पोइट के कहने का मतलब है कि अगर हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी तो इस दुनिया का एंड हो जाएगा. यानी कि अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स होंगी तो वो डिस्ट्रक्शन का कॉज होंगी. और इनसेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स
यानी कि हेट्रेड या नफरत अगर लोगों के दिलों में है, वो भी इस डिस्ट्रक्शन का कॉज होगी। और अगर डिज़ायर के बारे में सोचा जाए तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि फायर से यानी कि डिज़ायर से इस दुनिया का एंड होगा। लेकिन अगर इस दुनिया का एंड 2 बार होना है तो आइस यानी कि हेट्रेड भी कम नहीं है। तो हेट्रेड से भी, आइस से भी इस दुनिया का एंड होगा। बच्चों, दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि अगर ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा हेट बढ़ जाए तो ऑब्वियस है कि वो डिस्ट्रक्शन का कॉज होगी। और पोइट का भी कहना यही है कि अगर इस दुनिया का एंड ट्वाइस हो, 2 बार हो, तो आइस भी डिस्ट्रक्शन का कॉज हो सकती है और आइस भी सफिशिएंट है। चिल्ड्रन, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फायर का सिंबॉलिक मीनिंग डिज़ायर है और आइस का सिंबॉलिक मीनिंग हेट है। वर्ड मीनिंग ऑफ पेरिश इज डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, विनाश या अंत। वर्ड मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, बर्बादी या अंत। वर्ड मीनिंग ऑफ सफिश, सफिशिएंट या पर्याप्त। द पोएम हैज़ अ गुड मॉरल। इस कविता में एक अच्छी शिक्षा भी है। क्या? वो ये है कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही।